क्या आपने कभी सोचा है महाभारत किसने लिखी? सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हर काल का सबसे बड़ा महाकाव्य। जिसने इसे लिखा वो कोई साधारण मानव नहीं था। वो एक मुनि, एक कवि, राजाओं का पिता और कुछ लोग तो कहते हैं भगवान विष्णु के अवतार समान था। उनका नाम था महर्षि वेदव्यास। बहुत समय पहले ऋषि पराशर यमुना नदी को पार कर रहे थे। सत्यवती नाम की एक मछुआरनी इस नाव को चला रही थी। सत्यवती का हृदय धड़क रहा था। इस महान ऋषि की दृष्टि उसके भीतर तक देख रही थी। पराशर जानते थे कि ये भाग्य का खेल है। उस नदी के द्वीप पर ब्रह्मांड के असीम आशीर्वाद से एक बालक का जन्म हुआ। लेकिन ये अन्य बच्चों जैसा नहीं था। ये शिशु पहले से ही दिव्य प्रकाश से दमक रहा था। उसका रंग गहरा, रात के आकाश जैसा था, और क्योंकि उसका जन्म द्वीप पर हुआ था, उसे कृष्ण द्वैपायन कहा गया। यह बालक कोई साधारण शिशु नहीं था। कुछ ही दिनों में वो युवा पुरुष बन गया और अपनी माता को प्रणाम कर वन की ओर चल पड़ा, अपनी तपस्या आरंभ करने। समय के साथ साथ ऋषि कृष्ण द्वैपायन महर्षि व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने ज्ञान के विशाल सागर की ओर देखा और समझ गए कलयुग में मानव स्मृति कमजोर हो जाएगी। यदि ज्ञान संरक्षित ना हुआ तो ये खो जाएगा। इसलिए व्यास ने प्राचीन ज्ञान को 4 नदियों में बांट दिया: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हर वेद उन्होंने अपने शिष्यों को सौंपी, ये सुनिश्चित करते हुए कि प्राचीन ज्ञान अनंत काल तक जीवित रहे। किंतु ऋषि व्यास एक बात से अच्छी तरह परिचित थे: केवल तथ्य हृदय को नहीं छू सकते। लोगों को कहानियों की आवश्यकता है, धर्म और अधर्म की, साहस और विश्वासघात की, युद्ध और शांति की। और इसलिए उन्होंने एक जीवित ज्ञान का सागर रचने का निश्चय किया, महाभारत। लेकिन इतनी विशाल महाकाव्य कैसे लिखी जा सकती थी? व्यास ने देवताओं से प्रार्थना की और भगवान ब्रह्मा ने उन्हें मार्गदर्शन दिया। जाओ, भगवान गणेश के पास जाओ, वो तुम्हारे लेखाकार होंगे। व्यास भगवान गणेश के पास गए, परंतु गणेश जी ने कहा, मैं बिना रुके लिखूंगा। यदि तुम रुके, मैं चला जाऊंगा। व्यास मुस्कुराए, तो आपको भी एक वचन देना होगा। जब तक आप मेरे हर वाक्य को समझ नहीं लेते, तब तक आप इसे नहीं लिखेंगे। लिखने का क्रम शुरू हुआ। व्यास ने हजारों हजार श्लोकों का उच्चारण किया, और जब कभी उन्हें समय की आवश्यकता हुई, उन्होंने ऐसी गहन और बहुपर्तीय पंक्तियां बोली कि महान गणेश भी रुककर सोचते रहे। इस तरह शब्द दर शब्द महाभारत आकार लेने लगी। राजाओं, रानियों, मुनियों और धर्म परीक्षित योद्धाओं की कहानी। लेकिन व्यास केवल महाभारत के लेखक ही नहीं थे, वो इसका हिस्सा भी थे। जब उनकी माता सत्यवती ने राजा शांतनु से विवाह किया, तो भाग्य ने व्यास को राजसी जीवन में खींच लिया। राजा विचित्रवीर्य की अचानक मृत्यु के बाद कुरु वंश संकट में था। नियोग की प्रथा के अनुसार व्यास ने रानियों से 3 संतानें उत्पन्न की। धृतराष्ट्र, जो अंधा जन्मा, पांडु काफी फीका और दुर्बल था, और विदुर एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय योद्धा थे। इनके माध्यम से व्यास स्वयं कौरवों और पांडवों के दादा बन गए, जिनकी कहानी वो लिख रहे थे। महाकाव्य पूर्ण होने के बाद व्यास इतिहास में विलीन नहीं हुए। कहते हैं वे आज भी हिमालय की गलियों में चलते हैं, देखते हैं और प्रतीक्षा करते हैं कलयुग के अंत की। वे केवल महाभारत के लेखक नहीं हैं, वे शाश्वत ज्ञान की आवाज हैं, जिसने मानवता को वेद, पुराण, ब्रह्मसूत्र और वो कहानी दी जो आज भी प्रतिध्वनित होती है। तो अगली बार जब आप भगवद गीता सुने या महाभारत की कहानियां पढ़ें, याद रखिए,
उस पुरुष को जिसने इसे संभव बनाया। एक द्वीप पर जन्मा पुरुष, एक मुनि जिसने शाश्वतता को आकार दिया। ये है वेद व्यास की कहानी।